Good evening, all of you. Evening. Good evening, sir. Good evening, sir. जो ऑर्गेनिक का बुकलेट है एक वो अपने पास रख लो एंड एनसीईआरटी पार्ट 2. What I'll do, I'll start with revision of organic और जो क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे ट्राई करो कि तुम कॉपी मतलब एक रजिस्टर रख लो सो दैट यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो. अब ऑर्गेनिक में जो एक बेसिक सीक्वेंस है which we did in class 1, वो सीक्वेंस सबको याद है? Yes, sir. Alcohols on oxidation will give you aldehyde. Aldehyde gives you an acid. Acid से अमोनिया के साथ हीट करते हो क्या बनता है? अमाइड. Yes, sir. अमाइड में से हम वाटर निकालते हैं तो क्या आता है? Nitrite. Nitrite. नाइट्राइल ऑन रिडक्शन गिव्स यू Amine. अमाइन, और अमाइन में HNO डालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? Alcohol. अल्कोहल. और अल्कोहल में फाइनली तुम HBr डालते हो तो Br आ जाता है. So then you have second class which relates to diazonium salts. Aniline में हम HNO डालते हैं. From a temperature of 0 to 5 degree you get diazonium salts. तो पहला क्वेश्चन है कि अगर टेम्परेचर 0 से लेकर 5 के बीच में ना हो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्या आंसर है उसका? Phenol will be formed. फिनोल विल बी फॉर्म. वेरी गुड, फिनोल बन जाता है. और डाइजोनियम के 8 प्रोडक्ट क्या हैं? क्लोरो, Chloro, fluoro, iodo, bromo, phenol, benzene, CN and NO2. CN एंड NO2. और डाइजोनियम का एक रिएक्शन है कपलिंग, वो सबको आता है. Yes, sir. कपलिंग में एजोडाई. फिनोल के केस में क्या कलर होता है? Orange. Orange color. ऑरेंज. एनिलिन के केस में Yellow. येलो. So what I'm basically doing, I'm starting with your class 4. Next class, before we commence, I will send you some questions. Today I'm revising your class 4 and 5 and just telling you something extra जो 4th क्लास में अब हमने नहीं किया है, जो भी उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. I'm just telling you those. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना और नेम रिएक्शन तुमने याद करना है. एटलीस्ट फर्स्ट 11 क्लासेस यू मस्ट नो ऑल दोज रिएक्शंस. स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes. ओके, देखो, if you have C double bond O, it should not have any functional group connected to carbon. Then it is called carbonyl. And this is common to aldehyde and ketone. What I mean is that अब C double bond हो, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ OH लगा दूं तो तुम इसको कार्बोनाइल नहीं बोलते हो, वो एसिड बन जाएगा. सिर्फ अगर C double bond हो, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप ना लगाओ तो एल्डिहाइड या कीटो होता है. टुगेदर दे आर कॉल्ड कार्बोनाइल. This group is supposed to be polar. This will be delta positive and this will be delta negative. एल्डिहाइड और कीटो का जो फंडामेंटल डिफरेंस है दैट इज द पोजीशन. अगर मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ले रहा हूं और ये टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है, एंड पे लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड है. अगर यही C डबल बॉन्ड O बीच में लगा हुआ है तो कीटो है. That's why you have them together because both contain the same group C double bond O, which we call as carbonyl. This is terminal and this is non-terminal. Since ketones are non-terminal, उसके C double bond O के दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो ये हाइड हो जाता है ग्रुप. एल्डिहाइड में ज्यादा चांस नहीं है हाइड होने का क्योंकि वो कॉर्नर पे लगा है और हाइड्रोजन से छोटा एटम तो कोई होता नहीं है, तो एल्डिहाइड पे अटैक ज्यादा इजी होता है. सो व्हेन इट कम्स टू रिएक्टिविटी, जस्ट कीप दैट इन माइंड. रिएक्टिविटी कीटोन्स की हमेशा कम होगी.
if I have a similar reaction and somebody is going to ask me aldehyde or ketone, invariably, in most cases, ketones will tend to be less reactive. Simply, one of the factors responsible is steric hindrance. Something is in the middle. So the other groups which are protruding outwards will not let the attacking reagent attack C double bond. Now, when you oxidize them, let's take the aldehyde. Their oxidation gives you an acid. तुमने इसको ऑक्सीडाइज किया, ये एसिड बना. If you look at all the bonds very carefully, इसमें CH बॉन्ड टूट रहा है. अगर तुम कीटो को ऑक्सीडाइज करते हो तो भी एसिड बनता है, पर एसिड टर्मिनल होता है तो कीटो में CC बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा. ये इसका प्रोडक्ट है, तो इसमें CC बॉन्ड टूट रहा है. CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर. सो एल्डिहाइड और कीटोन्स में से aldehydes, they are easier to oxidize simply because इसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? CH, which is comparatively weaker. कीटो को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है. And this is the reason why you have Tollens and Fälling test. Tollens और Fälling दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हैं तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे और कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे. अब टॉलेंस में तुमने कैसे याद करना है? जिसको इक्वेशन याद नहीं है पूरी क्लास उसके बारे में मैं जब इक्वेशन पूछता हूं तो नहीं बोल सकते हैं. तुम जितना मर्जी ऑर्गेनिक को समझ लो, यू नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स अनलेस यू राइट द इक्वेशंस करेक्टली. टॉलेंस की इक्वेशन मैं एक बार दोबारा सिखा रहा हूं जिसको नहीं आती है. टॉलेंस में Ag प्लस से Ag बनता है. इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इसका 0. ये खुद रिड्यूस हो रहा है. कोई तुम्हें पूछे व्हाई टॉलेंस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, योर आंसर विल बी बिकॉज itself it is getting reduced. Anything which is getting reduced will act as an oxidizing agent. Fälling में Cu2 प्लस से Cu2O बनता है. यहाँ पे +2 से +1 पे जा रहा है. इसमें सिल्वर बन रहा है तो टेस्ट ट्यूब विल अपीयर सिल्वर. Cu2O का कलर होता है रेड, तो इसमें क्योंकि कलर आ रहे हैं टेस्ट रिएक्शन बन जाते हैं. ये चीज तुमने याद करनी है कि उनके ऑक्सीडेशन स्विच में स्टेट कैसे चेंज हो रहा है. टॉलेंस में +1 से 0 है, फैलिंग में +2 से +1 है. अब इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है. ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग का ऐसा यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. RCHO एल्डिहाइड हो गया. टॉलेंस में सिल्वर इज नॉट alone, it is ammoniated. That means you have to put in ammonia also. Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस. अब ये प्लस सिल्वर के ऊपर, अमोनिया के ऊपर नहीं है. अमोनिया को तुम सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अमोनिया ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है. अब अगर तुमने बैलेंस नहीं करना है, इक्वेशन को नहीं याद है बैलेंसिंग, तो एरो के ऊपर बेसिक मीडियम लिख दो. एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, एसिड बना दिया, पर मीडियम बेसिक है तो एसिड का सॉल्ट आ गया प्लस Ag. दिस इज योर टेस्ट कि टेस्ट ट्यूब सिल्वर हो जाएगी. प्लस अमोनिया प्लस वाटर. अगर वो तुम एग्जाम में नहीं भी लिखोगे उसके कोई नंबर नहीं काटते हैं ज्यादा, वो ऑर्गेनिक है ही नहीं. तो टेस्ट इसके बारे में. अब बुकलेट का पेज 16 रखो अपने सामने. 16 पेज की पहली इक्वेशन देखो. Obviously the equations that I have given you are balanced equations. Still I'm saying don't waste time in organic chemistry learning how to balance or putting the coefficients. It is more important that you know exactly what is going to form, the main reactant and the main product. That is more important. Fälling में same aldehyde लिया RCHO, यहाँ पे लिखा Cu2 plus, again it is in basic medium. एसिड का सॉल्ट बनाया प्लस Cu2O प्लस वाटर. Cu2O है उसका रेड पीपीटी है. अब ये पेज 16 की ये फर्स्ट इक्वेशन है बुकलेट की, ये थर्ड इक्वेशन है, एक ही पेज पे दोनों दिए हुए हैं. अब टॉलेंस और फैलिंग में से
both are mild oxidizing agents, but Tollens और Fehling में से Tollens is relatively stronger. Fehling is even milder than Tollens. So Tollens test is given by all aldehydes, whereas Fehling's is given by only aliphatic. Aliphatic का मतलब होता है straight chain. Aliphatic aldehydes. तुम्हें difference समझ आ रहा है? वो पूछे Fehling test सिर्फ aliphatic क्यों देते हैं? क्या लिखोगे वहां पे? Felling's test is comparatively milder than the Fehling Tollens. reagent is comparatively milder, so it cannot oxidize aromatic acids, aldehydes like benzaldehyde. अब हमारे पास ये एसिड है जिसका टॉलेंस और फेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, पर ये दोनों टेस्ट देता है. फॉर्मिक एसिड, ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड सबसे छोटा एसिड. ये दोनों टेस्ट इसलिए देता है, आपने एग्जैक्टली ऐसे एग्जाम में बनाना है और आप इसको बॉक्स में डाल के वहां पे लिख दोगे, बिकॉज इट कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप. फॉर्मिक एसिड गिव्स बोथ द टेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप. ये चीज मैंने आपको 16 पेज के टॉप पे राइट साइड वाला बॉक्स में पढ़ लो, एक बार रीड कर लो, उसको लिखा हुआ है वहां पे. आ गया समझ? Yes. तो टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय डैश, क्या याद करना है? ऑल All एल्डिहाइड्स. aldehyde. Fehling test is, Fehling reagent is milder, so it is only given by Aliphatic. एलिफेटिक एल्डिहाइड्स. एलिफेटिक होते हैं स्ट्रेट चेन वाले, रिंग वाला. बेंजाल्डिहाइड Fehling टेस्ट नहीं देगा, आपने याद रखना है इसको. अब ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर हम इस पे वापस आते हैं एक बार. NH2 के साथ कुछ भी लगाओ, इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया डेरिवेटिव में से कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो तुमने इनका पूरा टेबल अच्छी तरह याद करना है. इनका यूनिवर्सल रिएक्शन जो है वो ये है. एल्डिहाइड और कीटो को लिखते हैं हम C डबल बॉन्ड O. जस्ट रिमेंबर व्हेन यू आर पुटिंग कार्बोनाइल, ट्राई एंड पुट इट हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर रिएक्शन नजर आता है हमें. इसको ऐसे लिखा, अमोनिया डेरिवेटिव को लिखा NH2Z. Z कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन सेम रहेगा हमारा. इसका जाएगा O, यहाँ से O गया, यहाँ से H2 गया, वाटर निकाल दो, तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया C डबल बॉन्ड NZ. ये रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव्स का एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ. एल्डिहाइड और कीटो का ये कार्बोनाइल है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है. अब सपोज मैंने तुम्हें बहुत बार टेस्ट में जो एक होता है ABCD Z निकालो तुम, invariably in all the tests that I have taken I have asked this question, और ये बच्चे हमेशा गलत ही लिखते हैं. तो ये दिया हुआ सपोज, इसका मुझे आंसर बताओ क्या बनेगा. CH3 CH2 CHO है, और इसमें मैंने अगर CH3 NH2 डाला तो क्या आंसर होगा मेरा? कोई ट्राई करना चाहते हैं? 3CH2 CH double bond N CH3. CH3 CH2 CH H double bond N. डबल बॉन्ड CH3. N CH3. क्या बुलाते हैं इसको? जो बनाया मैंने प्रोडक्ट, उसका नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं शिफ्स बेस. याद करना अब ये नाम, शिफ्स बेस. तुम इसको, ये प्राइमरी अमाइन है. अमाइन का पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं. प्राइमरी अमाइन को यू आर टेकिंग इट एज एन अमोनिया डेरिवेटिव. NH2 के साथ क्या लगा हुआ इसमें? Z तुम्हारा CH3 हो गया. अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन क्या? इसका O जाएगा, यहाँ से O गया, यहाँ से H2 गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो. यहाँ पे देखो, ये जनरलाइज रिएक्शन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड. तो यहाँ से O गया, यहाँ से H2 गया, जोड़ दो, तो हमारा प्रोडक्ट आया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N. ये रहा CH3, वाटर निकल गया इसमें से. अब ये सारे के सारे, इसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं पिन पॉइंट कर दूं, ये ज्यादा चांस है, कोई भी आ सकता है पेपर में. तुम ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपने याद करना है. दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. दिस इज पेज 368 ऑफ NCERT. ये टेबल
पक्का कोई ना कोई पार्ट इसका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि Z के साथ अगर H है, Z यहाँ पे लिखा हुआ NH2 के साथ Z, ये Z, H है तो अमोनिया हो गया, बनेगा इमाइन। अब मैंने ये दिया था RNH2 तुम्हें दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बन रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया पढ़ा जा रहा है, शिफ्ट बेस पढ़ा जा रहा है सबसे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे ही अब इनके नाम इजी हैं, जैसे NH2 हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन रिएक्ट करता है तो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजाइन रिएक्ट करता है तो फिनाइल हाइड्राजोन, ये नाम इजी हैं। क्या रिएक्ट करता है और बनता क्या है ये याद करने हैं नाम। अब सारे अमोनिया डेरिवेटिव में NH2Z है, एनसीईआरटी में उन्होंने फर्स्ट कॉलम में बोला Z क्या हो सकता है, अगर ये ZH है तो NH3 हो जाएगा, अमोनिया ही बन जाएगा। ये Z अगर R है तो प्राइमरी वाइन हो जाएगा, ये Z अगर NH2 है तो हाइड्राजाइन हो जाएगा। तो ये अब हाइड्राजाइन है। हाइड्राजाइन जब रिएक्ट करेगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्राजोन। तुम हाइड्राजाइन का एक H हटा के रिंग लगा देते हो, हाइड्राजाइन का एक H हटा के मैंने रिंग लगा दिया तो इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजाइन। बड़ा इजी है। ये अगर हाइड्राजाइन है तो ये फिनाइल हाइड्राजाइन है, रिंग लग गया। अब इस पे अगर मैंने 2 नाइट्रो लगा दिए 2 और 4 पे तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, शॉर्ट में उसको लिखते हैं 2,4-DNP। ये टेस्ट बन गया क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटो के साथ कलर देगा, तो इसका नाम तुमने याद करना है। अब ये भी ये रिएक्ट कर लेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। वेनेवर अ जाइन रिएक्ट, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होता है, जोन। ये समझ आ रहा है सबको। Yes, टेबल में sir. देखो, अब ये जाइन है, यहाँ पे जाइन जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, जोन। अब ये मैंने लिखा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। कीटो या एल्डिहाइड का नाम लिख के आगे ये लिख लोगे तो उसका नेम आ जाएगा। सेमी कार्बाजाइड अगर रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है सेमी कार्बाजोन। अब ये सारे नाम तुमने याद करने हैं। इनमें से ये वाला कलर प्रोड्यूस करता है तो ये टेस्ट बन जाता है। यूजुअली कलर के लिए तुम्हें डबल बॉन्ड चाहिए होगा। इफ यू हैव डबल बॉन्ड दे कैन प्रोड्यूस कलर्स। जैसे इवन कपलिंग रिएक्शन में सोचो, जो एजोडाई बनती है फिनोल के साथ, ऑरेंज कलर आता है उसका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ऑरेंज डाई होती है फिनोल के साथ, ऑरेंज याद है सबको, फॉर्मूला आता है उसका, रिंग। कपलिंग रिएक्शन याद है नहीं है, Yes, sir. फिनोल Yes. ऑरेंज कलर देता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो डाई का क्या फॉर्मूला होता है, रिंग एन, आगे क्या आता है, Double bond Double N. bond N. डबल बॉन्ड एन, रिंग ओ एच आता है। Yes, Yes, sir. sir. जिसमें भी यूजुअली कलर होगा तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हाइड्राजाइन के साथ कलर नहीं आता, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, नाइट्रो में डबल बॉन्ड होता है, उसकी वजह से इसमें कलर आता है। अब दे विल नॉट आस्क यू दिस। अब तुम्हारे पास ये सारे नाम ना मैच करते हैं, हाइड्राजाइन हाइड्राजोन, एक मैच नहीं करता है। NH2OH ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है, जब ये रिएक्ट करेगा, इसका H2 गया, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बुलाते हैं ऑक्साइम। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसका प्रोडक्ट ऑक्साइम है। सबसे मुश्किल यही है क्योंकि इसका और इसका नाम मैच नहीं करते हैं आपस में। तो बोर्ड एग्जाम में इनके पास 2 ऑल्टरनेटिव हो गए क्वेश्चन पूछने के। वो बोलेंगे प्रोपेनल हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बताओ क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रोपेनल का ऑक्साइम बना के दिखाओ। एक ही क्वेश्चन है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये रिएक्ट करता है जब एल्डिहाइड और कीटो के साथ, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑक्साइम है। तो या तो वो बोलेंगे इसका इसके साथ रिएक्ट करो तो अपने आप तुम्हें ऑक्साइम बनाना पड़ेगा, या बोलेंगे इसका ऑक्साइम बना के दिखाओ। तो ऑब्वियसली यू हैव टू नो कि वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें ऑक्साइम वाला पार्ट ये दिया हुआ है तुम्हें, देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2 के साथ अगर OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या नाम है, ऑक्साइम। याद करना आपने। अब इनमें से जो एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, लास्ट वाला देखो, अब टेबल में लास्ट वाला, NH2 NH CO
NH2 सेमी कार्बाजाइड है। अब ये एल्डिहाइड और कीटो के साथ अगर रिएक्ट करेगा, इसमें दोनों तरफ NH2 है, इन दोनों NH2 में से ये रिएक्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। तो एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है कि सेमी कार्बाजाइड के इट हैज NH2 on both the sides, only one can participate in the reaction while the other one doesn't do it। उसका आंसर ये है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। जो सी डबल बॉन्डो के साथ होता है कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज उसमें रेजोनेंस हो रहा होता है, इट डजंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ करना है, एक मिनट ड्रॉ कर लो इसको, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको पहले तो ड्रॉ कर लो। And that will be your answer. ये आंसर है तुम्हारा 18th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट दिखा रहा हूं, तुम पहले इसको नोट कर लो। यू डोंट हैव टू राइट दिस। सेमी कार्बाजाइड के दोनों तरफ NH2 लगा हुआ है, पर उनमें से सिर्फ एक NH2 एल्डिहाइड और कीटो के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सी डबल बॉन्डो के साथ लगा हुआ है, and those electrons of nitrogen are in conjugation with C double bond or are in resonance with C double bond। ये स्ट्रक्चर बना के आना है पेपर में। अब एक बार क्वेश्चन रीड कर लो इसको, यहाँ पे दिया हुआ 18th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक बार रीड करो इस क्वेश्चन को। There are two NH2 groups in semi-carbazide. However, only one is involved in the formation of semi-carbazone। क्या लिखोगे? What is the answer? Because the other NH2 group is involved in Resonance. resonance and you draw the structure and cannot access a nucleophile। अब इसका प्रोडक्ट बनाओ and tell me the answer। If I give you this is something you have propanol, एक बार इसका प्रोडक्ट बना के बताओ क्या आएगा। Tell me the product। CH3, CH2, CH, double bond, N, NH, CO, NH2। तुम अगर इसको रिएक्ट कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम अगर इसको रिएक्ट कर रहे हो, इसके साथ रिएक्शन होगा जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, या इसके साथ, येलो वाले के साथ या व्हाइट वाले के साथ? येलो वाले येलो येलो वाले के साथ। तो तुमने ये इस साइड से रिएक्ट नहीं करना, यहाँ से रिएक्ट करना, येलो वाली साइड से। तुम्हारा प्रोडक्ट ये आना चाहिए। अब चेक करो तुमने ये प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया। CH3 CH2 CH, इसका O गया, उसका H2 जाएगा, डबल बॉन्ड N, NH CO NH2। ये आया है सबको समझ? यस नो जल्दी बोलो। यस ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये आपने याद करना है इसको। अब ट्राई करो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसका 17th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का आंसर जल्दी से लिखो। ये 17th क्वेश्चन है, पेज के टॉप पे देखो, उसका थर्ड पार्ट का आंसर जल्दी से लिख लो। सर हाँ जी, सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था एक बार दोबारा से समझा दो। जो सेमी कार्बाजाइड वाला है, यस सर। अभी बता रहा हूँ। जैसे सेमी कार्बाजाइड का ये स्ट्रक्चर है,
बाकी अमोनिया डेरिवेटिव्स में दोनों तरफ NH2 नहीं होता है, सेमी कार्बाजाइड में दोनों तरफ NH2 है। दोनों एल्डिहाइड और कीटो के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। अब दोनों तरफ NH2 है तो ये वाला रिएक्ट नहीं करता है, ये वाला, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता एज इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। तो एक बार अगर तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइट। उसके लेफ्ट पे भी NH2 है, राइट पे भी है। however only one is involved in the formation of semi carbazone। दोनों साइड से रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वन ऑफ द NH2 ग्रुप्स इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। ये आपने लिखना है, Resonance. ठीक है? Alright. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस हैज कम एटलीस्ट 3 टाइम्स आउट ऑफ लास्ट 10 years बोर्ड एग्जाम्स। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या, जल्दी बोलो, थर्ड पार्ट का क्या आंसर है? तुम दोबारा सुनो, इतना इजी पार्ट है। जो CO के साथ है वो रिएक्ट नहीं करता है, CO से दूर वाला NH2 रिएक्ट करेगा। तुम्हें समझ आ रहा है? एनसीईआरटी में उन्होंने उल्टी साइड से लिखा हुआ है इसको। Yes, sir. तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे तुम इसमें? क्या आंसर है? C6H5 CH double bond N NH C double bond O NH2. ठीक है, गुड ईशा। इसमें तुम्हारा आंसर आएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2। एनसीईआरटी में इंटेंशनल है कि उन्होंने उल्टी साइड से दिया हुआ है। जिस साइड से वो दे रहे हैं वहां से रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा जहां मेरा कर्सर है, ये वाला रिएक्ट करेगा। आ गया सबको समझिए पॉइंट? यस नो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब तुम लोग करो क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाया इनमें से कोई भी, ये ऐसे ही आने हैं पेपर में। ड्रॉ करो इसको, बनाओ इसका क्या आंसर है। करो सेकंड पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया अभी, 12.5 के सेकंड पार्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, क्या बनेगा स्ट्रक्चर? साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम। ऑक्साइम कौन बनाता है? याद करना है अब। हाइड्रोक्सिलमाइन ऑक्साइम बनाता है। हाइड्रोक्सिलमाइन क्या होता है? NH2OH। ट्राई करो। ये नाम याद करना ही तो मुश्किल है कि ऑक्साइम कब बनेगा, सेमी कार्बाजोन कब बनेगा, हाइड्राजोन कब बनेगा। नाम याद करने मुश्किल है थोड़े से, उसको टाइम लगेगा आपको। और कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में, दे आर ऑलवेज बोस्टिंग, मुझे समझ आ गया, समझ आ गया। तुम समझ जाके वहां चिपका के नहीं आ सकते अपनी समझ। ये मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, याद करना है। समझने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। समझ आया है नहीं आया कोई नहीं पूछेगा, याद करना है, विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। स्पेंड सम टाइम विद द बुक। अब देखो इसमें साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो मीन्स व्हाट? whenever you read the word cyclo it means what? a closed compound। प्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेनोन ये होता है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ओन का मतलब कीटोन, ये हो गया साइक्लोप्रोपेनोन। अब ऑक्साइम तुमने बनाना है तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करोगे, NH2OH। अब गैस करो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा इसमें? इसका क्या जाएगा? ओ, इसका क्या जाएगा? H2। यूनिवर्सल रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तुमने प्रोडक्ट बनाना है डबल बॉन्ड NOH। ये सबको समझ आया प्रोडक्ट? Yes, sir. अरे कंसेप्ट क्लियर है? ये समझ आ रहा है? ये हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्साइम। करो इसका फर्स्ट पार्ट, ट्राई करो इसका, बनाओ स्ट्रक्चर। और अगर ये तुम सारे क्वेश्चन कर लेते तो कोई चांस नहीं पेपर में नंबर कटने का। इट विल रिक्वायर सम एफर्ट। फर्स्ट पार्ट को ट्राई करो एक बार। बेंजेल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनाना है तुमने। जल्दी से ट्राई करो। Benzene ring CH double bond N NH2 and then benzene ring NO2 at 1 and NO2 at or Four. NO2 at 2 and NO2 at 4. 4। हाँ, तुम्हारे 2 ऑप्शन होते हैं जब बेंजेल्डिहाइड बनाना है। C6H5 लिखो या इसको ऐसे लिख दे। अब हमने बेंजेल्डिहाइड ऐसे बना दिया।
डोंट मेक इट वर्टिकली, ट्राई एंड मेक इट हॉरिजॉन्टली। हमेशा ज्यादातर आंसर करेक्ट आता है हॉरिजॉन्टली बनाओगे उसको। अब तुमने NH2 हाइड्राजाइन हो गया, ये फिनाइल हाइड्राजाइन हो गया, एक H हटा के रिंग लगा दिया, तो अब इस पे 2 नाइट्रो लगा दो तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन हो गया। सिर्फ ये लिखना ही तो है। अब इसका यहाँ से O निकाल दो, इसका यहाँ से H2 निकाल दो, प्रोडक्ट आ ही जाएगा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? रिंग CH डबल बॉन्ड NH, और इस N के साथ क्या लगा हुआ है? NO2, यहाँ पे एक NO2 है और एक NO2 यहाँ पे। क्लियर है? आ गया समझ? Yes, sir. बना लोगे मोनी डेरिवेटिव के प्रोडक्ट? जैसे कि ये है, देखो 4th पार्ट, द सेमी कार्बोसोम ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन क्या होगा? साइक्लो का मतलब क्लोज्ड, 4th पार्ट कर रहा हूं, ठीक है? साइक्लो का मतलब ऐसे क्लोज बना दे, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ऐसे बना दे। ये लिया हमने, इसको तुम रैप कर रहे हो सेमी कार्बाजाइड के साथ। अब मैं अगर एग्जाम में खुद लिख रहा हूं तो मैं ठीक साइड से लिखूंगा, व्हाई शुड आई राइट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड? तो अभी हम करेक्ट लिखेंगे इसको एग्जाम में। इसका H2 गया, इसका O गया, बॉक्स डबल बॉन्ड NH CO NH2। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अमोनिया डेरिवेटिव वाला टेबल याद करना है, उसमें कोई इफ्स और वो नहीं है, पक्का आएगा पेपर में। टेबल याद कर लेना, 368 पेज पे दिया हुआ NCERT के। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब सिमिलर चीजें आपस में जुड़े, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन। एल्डोल जो हमने क्लास में किया है, वी हैव ऑलवेज यूज्ड डाइल्यूट NaOH। एग्जाम में हो सकता है वो तुम्हें डाइल्यूट KOH लिख दें। They can give you barium hydroxide, they can give you sodium carbonate, कुछ भी लिख दें, वीक बेस, तो एल्डोल करना है पेपर में। एल्डोल कंडेंसेशन occurs in carbonyl compounds having alpha hydrogen in presence of a dilute base। तुम्हें पूछ लें कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट आर कंडेंसेशन रिएक्शंस? जिसमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स या सिमिलर तरह के मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं। ये हमने लिया। ब्यूटेनल फंक्शनल ग्रुप का इमीडिएट नेबर जो कार्बन है वो अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, नेक्स्ट वाला डेल्टा है। इसके इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ब्यूटेनल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसमें डाइल्यूट कोई भी इनमें से बेस डाल देता हूँ तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका मैं एल्डोल करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट तुम लोग करोगे। तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। पहले एल्डिहाइड को या कीटो को नॉर्मल लिखो, दूसरी बार उसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर लिख दो। अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है, इसका एक H मैंने बाहर लिख दिया, तो इसके साथ CH लगा हुआ, उसके साथ CHO लगा हुआ, और उसके नीचे लगा हुआ है CH2 CH3। सिर्फ ठीक लिखोगे तो प्रोडक्ट पक्का ठीक आता है। ये तुमने पहले वाले को नॉर्मल लिखा, दूसरे का एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर लिख दिया, ये यहां हिट करेगा, ये यहां हिट करेगा, इन दोनों को डबल बॉन्ड में ऐड कर दो। एनी डाइल्यूट बेस, normally in your booklet which I have given you, I have used NaOH, but it can be another base also.
So don't get constrained by the base itself. It can be any base. Now इनको ऐड कर दो सिंपली, तो तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2, इसमें ऐड हो रहा है CHA, O के साथ H, और इस कार्बन के साथ CH CHO, और यहाँ पे ये ब्रांच बन गए। याद करो एल्डोल का प्रोडक्ट सिखाया था, हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी आता है। अब ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी आ गया। जब एल्डोल के प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो उसमें से वाटर निकलता है। डबल बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, इसमें से वाटर निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा अल्फा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो, तो डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा। याद आ रहा है एल्डोल पढ़ा हुआ है क्लास में? यस करो। अब तुमने मुझे इसका एल्डोल कंडेंसेशन करो, एसीटोन का। इसका एल्डोल का प्रोडक्ट बनाओ और मेरे साथ, तुम्हें ये दिया हुआ है, सपोज बोर्ड एग्जाम में ये आया, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH और साथ में नीचे उसके हीट लिखा हुआ है। इसका मतलब तुमने वाटर निकाल के प्रोडक्ट लिखना है। इसका फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है मुझे बताओ क्या आ रहा है। अगर उसका आईयूपैक नेम आता है तो लिख के भेजो चैट में। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, आईयूपैक नेम होता है प्रोपेनोन। इसका तुमने एल्डोल करके वाटर निकाल के आंसर देना है। ट्राई करो। पहले वाले को नॉर्मल लिखो, ऐसे लिखो कि तुम्हें C डबल बॉन्ड नजर आए उसका, और दूसरी बार उसको ही लिखो तो उसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर लिख दो और जाके उसको हिट कर दो, उसके ऊपर आंसर आ जाएगा। किसी को आता है यूपैक नेम उसका प्रोडक्ट का? पहले वाले को नॉर्मल लिखा, दूसरे वाले का एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर लिखा, इसको हिट कर दो, इस पे ये जा रहा है, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो बनाया समझ आता है आप लोगों को? यस नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। तुम्हें कैसे पता तुमने ठीक बनाया? ये कीटो है, ध्यान दो, इधर चेक करना है एग्जाम में, एक ही बार देना बोर्ड का पेपर। ये कीटो है, ये अल्फा है, ये बीटा है, फिक्स्ड है केमिस्ट्री में आंसर। बीटा पे ही OH आ सकता है, कहीं और नहीं आ सकता, तो बीटा पे आ रहा है। अब उन्होंने अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, तुम यहाँ से वाटर निकालोगे, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो इसका गया H, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ से H निकाला, यहाँ से OH निकाला, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। अब इसका नेम क्या होगा? जो प्रोडक्ट है उसका नेम? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2। हाइड्रोक्सी तुझे कहाँ से नजर आ रहा है इसमें? हाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए होता है। ये जो बना है इसका नेम क्या होगा? ये देखो इधर, कीटो प्रेफर्ड होता है, 1 1
2 3 4 5 4 मिथाइल। अब मैंने तुम्हें शौकिया नेमिंग का वीडियो नहीं भेजा है ग्रुप में, देखो आयुपैक नेमिंग इंपॉर्टेंट है। पेपर में बोले इसको बनाओ तो क्या करोगे वहां पे, पेंट 3N2 ओन, ये इसका आयुपैक नेम है। कीटो को लोएस्ट नंबर देना, प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो। 4 मिथाइल पेंट 3N2 ओन। दोबारा करते हैं। पहले मुझे बताओ कि ये दोनों, आई कैन क्रिएट मेनी मॉलिक्यूल्स विच बॉन्ड गिव यू एल्डोल, ये और ये मिथेनॉल और बेंजल्डिहाइड, ये एल्डोल क्यों नहीं देते? No alpha hydrogen. hydrogen. नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अटैक करता है, तो ये दोनों अटैक कर नहीं सकते, पर इन पे अटैक हो सकता है। एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, दिस विल हेल्प यू। They don't have alpha hydrogen, so they cannot attack, but they can be attacked. एक नोट लिखो, in aldol, in ऐसे लिखो, in cross aldol, always write in cross aldol, always write methanol and benzaldehyde first. In cross aldol, always write methanol और बेंजल्डिहाइड फर्स्ट। ये अटैक कर नहीं सकते हैं, इन पे अटैक हो सकता है, तो इनको पहले लिखना पड़ेगा। अब सपोज एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, नेक्स्ट तुम लोग करना। सपोज मुझे क्रॉस एल्डोल करना है, बेंजल्डिहाइड विद प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड विद प्रोपेनल का क्रॉस एल्डोल। तो ये इन्होंने बेंजल्डिहाइड जो नोट लिखा है, बेंजल्डिहाइड को पहले लिख दो, क्योंकि वो अटैक कर नहीं सकता पर उस पर अटैक हो सकता है। प्रोपेनल, प्रोपेनल होता है CH3CH2CHO, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले, एक को बाहर लिख दो। एक को बाहर लिखा तो क्या बचेगा, CH, इसके साथ CHO, नीचे लगा दो CH3। अब ये बेंजल्डिहाइड है, ये प्रोपेनल है, उसको हिट कर दो उस पे। ये देखो, तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा रिंग। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द रिंग यू कैन राइट इट C6H5 ऑल्सो, COH CHCHO CH3। अब एक पॉइंट आपने एग्जाम में याद करके जाना है कि बेंजल्डिहाइड में वाटर निकाल के ही लिखना है आंसर। तो इसमें से अब ये एल्डिहाइड है, सोचो ये एल्डिहाइड है, तो ये अल्फा है और ये बीटा है। डबल बॉन्ड किसके बीच में बनता है, अल्फा और बीटा के बीच में। तो तुमने सीधा वाटर निकाल के डबल बॉन्ड ये वाला नहीं बनाना है। तो तुम इसका आंसर एग्जाम में ये लिख लिया, सपोज तुम इसका OH हटा दोगे और यहां से इसका H हटा दोगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका नेम क्या होगा जो मैंने बनाया, व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस। तो ऐसे करना है 1 2 3, 2 मिथाइल 3 फिनाइल prop 2N1 अल, 2 मिथाइल 3 फिनाइल prop 2N1 अल। ये समझ आया क्रॉस एल्डोल बेंजल्डिहाइड का प्रोपेनल के साथ? Yes, sir. तुम लोग करो, इफ यू कैन मेक दिस प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, ध्यान से देखो इधर, गलती नहीं आनी चाहिए इसमें। बेंजल्डिहाइड का तुमने क्रॉस एल्डोल करना है एसिटोफेनोन के साथ। पहले, सबसे पहले बिफोर वी इवन स्टार्ट विद द क्वेश्चन, मुझे एसिटोफेनोन का आयुपैक नेम बता दो। इसका आयुपैक नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका होता है एसिटोफेनोन। आयुपैक नेम बोलो इसका पहले तो, एसिटोफेनोन का। ये 1 होगा, ये नंबरिंग करोगे तो ये 2 होगा,
क्या नेम हो जाएगा फिर? लिख लो, 1 फिनाइल इथेनोन। एसिटोफिनोन का आईयूपैक नेम होता है 1 फिनाइल इथेनोन। अब तुम इन दोनों का क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बनाओ। जल्दी से ट्राई करो। तुम इसमें बेंजल्डिहाइड को पहले लिखोगे बाद में? Then एसिटोफिनोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3। 3. एक को बाहर लिख दो। ये एसिटोफिनोन लिखा हमने, एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर है, ये हिट है तुम्हारा। ऐसे करना और प्रोडक्ट आएगा रिंग। मैं अभी वाटर के साथ लिख रहा हूँ, फिर मैं निकाल रहा हूँ वाटर। उसमें CHOH CH2 CO रिंग। ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। बेंजल्डिहाइड के केस में वाटर अपने आप निकल जाता है, तो वाटर निकालो अब। ये कीटो है, सोचो ये कीटो है जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये अल्फा और ये बीटा है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो तुम एक का OH गया, एक का H गया, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए इसका OH गया, इसका H गया, तो बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ये तुम्हारा आंसर है। दिस इज द क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। अब इसकी नंबरिंग ये हो रही है 1 2 3। कैन यू नेम दिस? क्या आ जाएगा नेम? 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप प्रॉप एनोन लिख सकते हो, या प्रॉप 2N बानोन लिख सकते हो। नेम समझ आया जो लिखा है? yes, sir. 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप 2N बानोन। देखो अब सबसे पहली ऑर्गेनिक की क्लास में हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था, अल्कोहल PCC डालते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड में KMnO4 डालते हैं तो एसिड बनता है। सबको ये सीक्वेंस याद है? अब तुम्हारे पास अगर ये दोनों हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और तुम कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हो, NaOH कंसंट्रेटेड या KOH कंसंट्रेटेड, कैनिजारो हो जाता है। कैनिजारो में ये याद करना है, यही आगे जाएगा और यही पीछे जाएगा। तो ये अगर कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, एक आगे जाएगा तो एसिड बना देगा और एक पीछे आएगा तो अल्कोहल बना देगा। कार्बन का नंबर सही में रखना बस। इसमें अगर एक कार्बन है तो एसिड में भी एक कार्बन होगा और अल्कोहल में भी एक कार्बन होगा। अब कैनिजारो में तुम बेस यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं कि पेपर में हम एसिड नहीं बनाते, यूजली एसिड का सॉल्ट बना देते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं HCONA या HCOOK लिख देते हैं। कैनिजारो is an example of disproportionation reaction occurring in those aldehydes which don't contain alpha hydrogen. When I say don't contain alpha hydrogen, primarily in CBSE you're left with 2 options, either methanol or benzaldehyde. And Cannizzaro is an example of disproportionation where the same substance is undergoing oxidation as well as reduction. तो तुम लोग एक बार जैसे मैंने बनाया ऐसे ही एक बार ट्राई करो इसका कैनिजारो।
बेंजेल्डिहाइड का कैनिजारो रिएक्शन, अगर मैं ये लिख दूं एग्जाम में कंसंट्रेटेड KOH, क्या प्रोडक्ट आएगा? बनाओ फटाफट। Benzene ring CH2OH, benzene ring COLA. CONA कहाँ से आएगा? कुक बनेगा, कुक ऊपर। आ रहा है समझ? इसमें 7 कार्बन हैं। जब तुम प्रोडक्ट लिख रहे हो अल्कोहल और एसिड वाला, कार्बन काउंट करने हैं, नहीं तो पक्का गलत करके आओगे पेपर। कार्बन काउंट करने हैं। अब तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनेगा रिंग CH2OH और एक प्रोडक्ट बनेगा रिंग एसिड बनाओगे COH, पर उसका COK हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे KOH है। एसिड नहीं बनाना, उसका सॉल्ट बनाना है, कुक बन जाएगा ऊपर। ये तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शन है। समझ आता है सबको? जल्दी बोलो यस नो। Yes, sir. कैनिजारो में कंसंट्रेटेड बेस होता है, एल्डोल में डाइल्यूट बेस होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, आंसर करना आज की क्लास। तुम्हारी अभी मेमोरी चेक हो रही है। टॉलेंस, फैलिंग, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP सारे एल्डिहाइड सारे कीटो देते हैं। अब आंसर करना। A, B, C, तुम बताओ A इन तीनों में से कौन कौन से टेस्ट देगा? सिर्फ नंबर बोल दो टेस्ट का। A इनमें से कौन कौन से टेस्ट देगा? First and third. 1 and 3. First and third. सेकंड को नहीं देगा। Spelling सिर्फ aliphatic aldehydes देते हैं. एलिफेटिक तो फर्स्ट और थर्ड। B कौन कौन से टेस्ट देगा? Second and third. अरे सेकंड कैसे दे देगा? कीटो है, कीटो टॉलेंस फैलिंग थोड़ा देते हैं। सिर्फ थर्ड. C कौन सा टेस्ट देगा? First and All the tests. All the tests. 1, 2, 3 आंसर है। तुम लोग गधे हो कहीं तो। अरे नॉर्मल एल्डिहाइड है, एलिफेटिक, टॉलेंस भी देगा, फैलिंग भी देगा। 2,4-DNP तो सारे एल्डिहाइड और कीटो देते हैं, तीनों देगा ना वो। वही तो ध्यान रखना है कि कौन कौन सा टेस्ट देता है। अब तुमने बुकलेट का यहाँ पे नोट करो, पेज 16, 17 का टॉप पार्ट, 19, 21, 21, ये 5 पेज मैंने ऑलमोस्ट कराए हैं तुम्हें। अब तुमने इनको अच्छी तरह रिवाइज करना है। इसमें टॉलेंस फैलिंग 2,4-DNP है यहाँ तक। ये एल्डोल, ये क्रॉस एल्डोल है, ये कैनिजारो है। दिस वाज क्लास 4, दिस वाज क्लास 5। यू हैव रिकॉर्डिंग्स फॉर ऑल द क्लासेस, वॉच दोज। अब तुम्हें अगर रिएक्शन आते होंगे तो नेक्स्ट क्लास में समझ आएगी। मैं तुम्हें कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दूंगा ऐसे, या मैं शीट भेज दूंगा तुम्हें, तो तुम्हें अननोन कंपाउंड्स निकालने हैं। सो यू हैव टू नो द रिएक्शंस, यू विल नॉट बी एबल टू डू दोस। रिएक्शन एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। अब तुम्हें ये समझ आ रहा है कि मैंने क्यों लिखा है 1, 3, ओनली 3, 1, 2, 3? ये समझ आ रहा है? Yes, ये sir. वाला पॉइंट Yes, क्लियर है सब? अब एक लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, खत्म है। उसके बाद इसका आंसर आता है सबको? देखो यहाँ पे इसके 7th पार्ट का आंसर आता है आप लोगों को? जहां मेरा कर्सर है इस वक्त, 7th पार्ट, कौन सा रिएक्शन है? Cross Cross-eyed and बेंजेल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद व्हाट? प्रोपेनल। ये इसका आंसर ये दिया हुआ जो मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे। सॉरी, ये आंसर है। बेंजेल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद प्रोपेनल, ये आंसर है। So this is क्वेश्चन 17 का 7th पार्ट। अब जो मैंने क्लासेस लिखी हैं उसको रिवाइज कर लेना। परसों वाली क्लास में विल कंटिन्यू विद द कंसेप्ट एंड स्पेंड सम टाइम डूइंग द रिएक्शंस। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर मेमोरी व्हेन यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस इन एग्जाम। ठीक है? और कोई डाउट है किसी का? कुछ पूछना है? एनीथिंग वांट टू आस्क? Sir,
बोलो सर स्टडी रिलेटेड नहीं था, कुछ और था। बोलो। सर एक्चुअली मेरी दूसरी क्लासेस का टाइम क्लैश हो रहा था, तो मैं ऑनलाइन कर लूं कुछ दिनों के लिए? कर लो ऑनलाइन, बट माय सजेशन इज दैट डोंट कंसिडर केमिस्ट्री एज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। दूसरी क्लास वाले टीचर को बोलो कि मेरी केमिस्ट्री क्लास पहले से है, केमिस्ट्री को आप लाइटली ले रहे हो और बहुत मुश्किल है केमिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करना। मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, इट इज प्रिटी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आस्क योर सीनियर्स और एनीबॉडी, इट इज नॉट गोइंग टू वेरी सिंपल सब्जेक्ट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। थोड़ा सा आ सको तो क्लास में आ जाया करो। इफ यू आर स्टेइंग अवे और देयर इज एन हेल्थ इशू, आई डोंट माइंड यू स्टडिंग ऑनलाइन। मैंने वैसे भी बोला हुआ है, क्लास अटेंड करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, पढ़ाई करो, नंबर लेने अल्टीमेटली हमने। और कोई डाउट किसी का? चलो टेक ये केयर देन। नोट्स शेयर कर देना ग्रुप पे प्लीज। सॉरी? ये नोट्स ग्रुप पे शेयर कर देना प्लीज। हाँ तो हो जाएगा वो, सेम ही पढ़ाया आज मैंने, वो दूसरी क्लास का। नहीं तो ये चाहिए होंगे तो मैं ये भेज दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है, चलो थैंक यू टेक केयर, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।